झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गाइड एजुकेशन। कैसा चल रहा है प्रिपरेशन भाई? आप लोग इतना सरस्वती पूजा का गन्ना बजवा रहे हैं कि सारा वीडियो अपलोड भी नहीं कर पा रहा हूँ मैं, इतना शोर होगा। गाने भी बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी के यहाँ झारखंड और बिहार में बजते हैं, आपको मालूम होगा। तो चलिए, जो भी हो झारखंड जीके आज शुरू करने वाला हूँ मैं। आप लोग से जैसा प्रॉमिस किया था, मैं कल अपलोड नहीं कर पाया, कल ही अपलोड करना था, बट इतना शोर शराबा चल रहा था कि अपलोड नहीं हो पाया। आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ झारखंड देखने वाले हैं, ओके। और यह वीडियो हिंदी लैंग्वेज में रहेगा। वीडियो का पार्ट मैं सोच रहा हूँ इसको दो पार्ट में लाया जाए, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप लोग भी देखने में बोरिंग हो जाइएगा। तो छोटे छोटे पार्ट करके इसको दो पार्ट में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ झारखंड को देखेंगे। उसके बाद जो है से आपका पूरा सिलेबस वाइज वीडियो चलेगा। तो चलिए, बाकी जाकर टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर लीजिएगा टेस्ट वगैरह के लिए, ओके। और पीडीएफ भी इस वीडियो का आपको वहीं मिलेगा। पार्ट 1 है और आगे भी आप लोगों को पार्ट देखने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, ओके। आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिलेगी वहाँ पे, ठीक है। आपका पेपर 1 और पेपर 3 से रिलेटेड जेएसएससी सीजीएल एग्जाम 2022 की बात कर रहा हूँ। ऐसे तो झारखंड जीके या किसी भी एग्जाम में आपको फायदा पहुंचाएगा। कोई पार्टिकुलर एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होता है झारखंड जीके, ओके। किसी भी एग्जाम में फायदा पहुंचाएगा, हाँ, जिसमें झारखंड जीके पूछा जाता होगा, ओके। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हिंदी में चलिए शुरू करते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करके अगर कोई क्वेरी होगा कमेंट कीजिएगा। और ये ईमेल प्रोवाइड करा दिया है, अगर कोई वैसा मैटर होता है कि कोई आपको अगर जरूरत पड़ जाए, ठीक है, जो आप कमेंट बॉक्स में नहीं लिख सकते हैं, तब हमको ईमेल कर सकते हैं। ये आपका ईमेल रहा है। आज का पहला क्वेश्चन जनरली इजी क्वेश्चन है, बट इजी क्वेश्चन को के अंदर जाकर आपको कुछ कुछ अच्छा जानकारी दिया जाएगा। झारखंड जो कि 15 नवंबर 2000 को बनाया गया था, भारत का कौन सा राज्य बना था? 15 नवंबर आपको तो याद होगा, झारखंड को 15 नवंबर 2000 को बिहार से काट कर इसको बनाया गया था, ओके। तो बताइए कि कौन सा राज्य बना था? 25, 26, 27 या 28? तो आपका आंसर डी है, 28, यानी कि 28वां राज्य झारखंड बना था 15 नवंबर 2000 को। आपको आगे जाइएगा तो समझ में आ जाएगा कि 15 नवंबर को ही हमने इसको इस्टेब्लिश क्यों किया था। तो जैसा कि यहाँ देख सकते हैं आप लोग, 15 नवंबर 2000 को हम लोग भारत का 28वां राज्य बना था झारखंड, बिहार से अलग होकर। इसके साथ भी थोड़ा सा लेते चलिएगा, क्योंकि नवंबर 2000 में ही जो है से दो और राज्य अलग हुए थे, तो आपके लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो छत्तीसगढ़ वाला राज्य था जो कि 26वां राज्य बना था, ओके, मध्य प्रदेश से काटकर 1 नवंबर को। उसके बाद 27वां राज्य बना था उत्तराखंड, ओके, 9 नवंबर 2000 को हुआ था, ठीक है। चलिए, और समझ गए। तो ये 27वां राज्य बना था और 28वां राज्य झारखंड हो गया। एक संविधान में प्रोविजन भी है, जहाँ से देखिएगा आप लोग, तो संविधान में एक प्रोविजन है कि आर्टिकल 3 जो है, तीसरा अनुच्छेद जो है, से कहता है कि आप नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं या किसी क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं तथा सीमा मौजूदा राज्य है उसका नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। सीमा है, ठीक है, उसका राज्य का नाम वगैरह में परिवर्तन है, ओके। तो समझ गए, तो वह सब आप लोग कर सकते हैं आर्टिकल 3 के अंतर्गत। तो आर्टिकल 3 के तहत जो है न्यू स्टेट्स को फॉर्म किया जाता है। फॉर द टाइम बिंग योर आंसर इज डी। और मूव करेंगे अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन राज्यों का समूह झारखंड के साथ सीमा साझा करता है? बताइए कौन करता है? तो कौन? टोटल 5 स्टेट्स हैं जो कि झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं, तो आप लोग बता सकते हैं कौन है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा, आप लोग यहाँ से पढ़ लीजिएगा इसको। करेक्ट आंसर होगा डी, बिहार, पश्चिम बंगाल, नहीं, डी नहीं होगा। आपका कहाँ है? पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आपका आंसर होगा सी। क्या होगा? सी। डी नहीं होगा, इरेज करता हूँ, ओके। आपका आंसर होगा सी, ओके। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, अब होगा बिहार और उड़ीसा। ये स्टेट आपको टच करते हैं, ओके, झारखंड की सीमा को, ओके। तो समझ गए। मध्य प्रदेश नहीं है, होगा, मध्य प्रदेश टच नहीं करता, ओके। मैं समझा कि इस ऑप्शन में है, मैं बाद में ना ऑप्शन चेंज कर दिया था, इसीलिए ऐसा लगा। तो ऑप्शन सी में आपका आंसर हो जाएगा, ओके। तो आपका आंसर छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये 4 स्टेट्स है। एक और स्टेट बताता हूँ, मैप के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे समझिए, यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ पे आपका झारखंड स्टेट है, ओके। तो झारखंड स्टेट के यहाँ देखिए एकदम नॉर्थ में देखिएगा तो आपका मिलेगा उड़ीसा। फिर यहाँ से वेस्ट साइड में आपका मिलेगा छत्तीसगढ़। यहाँ से देखिएगा तो उत्तर प्रदेश है, यहाँ से देखिएगा नॉर्थ वेस्ट में। उसके बाद उत्तर में जस्ट बिहार है और पूर्व में आपका पश्चिम बंगाल है। तो पूर्व में पश्चिम बंगाल है। देखिए, मध्य प्रदेश का हिस्सा को हम लोग टच नहीं करते हैं, ध्यान से थोड़ा सा देख लीजिएगा, मध्य प्रदेश के हिस्सा को हम लोग टच नहीं करते हैं। बाकी झारखंड का ये मैप रहा आपका। आप झारखंड का मैप को जितने सारे जिले हैं, लोकेशन से अच्छा से याद कर लीजिएगा। कभी ना पूरब से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण लगाने के लिए जिलों का क्रम दे देता है, ठीक है। तो इसको मैप को अच्छा से याद कर लीजिएगा। ऐसे जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो बहुत सारे क्वेश्चन इसे करवा दूंगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो फॉर द टाइमिंग समझ लीजिएगा, यहाँ से 5 ऐसे स्टेट्स हैं जो कि झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा हो गया, और एक स्टेट जो नहीं था वो था उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश हो गया। चलिए, समझ गए, देख लीजिएगा। यहाँ से एक बात और होता है, कभी कभी लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि मतलब उत्तर प्रदेश जो है ना से हम लोग का नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नॉर्थ वेस्ट में जो है से आपका देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश। बात समझ में आ गया? नॉर्थ वेस्ट में देख सकते हैं। बाकी उत्तर में बिहार हो गया, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, दक्षिण में उड़ीसा है, और छत्तीसगढ़ है आपका पश्चिम में। समझ गए? उड़ीसा है, पहले इसको उड़ीसा नाम बोला जाता था, ठीक है। पहले उड़ीसा था, अब उड़ीसा है। 2014 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था, ओके।
चलिए, और उत्तराखंड का जो नाम है पहले उत्तरांचल था, 2007 में उसका नाम चेंज करके उत्तरांचल किया गया था। तो आप लोग समझ चुके होंगे, यहाँ से देख लीजिएगा, यही सारा पोजीशन था। टोटल 5 स्टेट्स आपके झारखंड की सीमा को टच करते हैं। ओके, और बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से भारत में क्रमशः कौन सा स्थान है? तो बताइए कि क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल को हम लोग एरिया बोलते हैं और जनसंख्या को हम लोग पॉपुलेशन बोलते हैं। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन में लोगों को ज़्यादा हमेशा कन्फ्यूजन ही रहता है। तो एरिया इज ग्रेटर देन पॉपुलेशन, याद रखिएगा, एरिया जो होता है पॉपुलेशन से ज़्यादा है। तो देखिए, एरिया के हिसाब से जो है ना, हम लोग 15वें स्थान पर हैं, और एरिया के मतलब हिसाब से हम लोग 15वें स्थान पर हैं, और जनसंख्या के हिसाब से हम लोग 14वें स्थान पे हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए 15th एंड 14th। तो ऑप्शन नंबर बी चला गया। बात समझ में आ गया? 15th एंड 14th आपका जो है सही ऑप्शन जाएगा। आइए थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं। भारत की 2011 की जनगणना से, यानी कि जो 7वीं जनगणना थी आज़ादी के बाद, ऐसे टोटल देखिएगा तो 15वीं जनगणना थी ऑल ओवर, 1872 में जब स्टार्ट हुआ था लॉर्ड मेघो काल में। तो उससे हम बात करेंगे 2011 के अनुसार। तो झारखंड का कुल क्षेत्रफल देखिएगा तो 79,716 किलोमीटर स्क्वायर है। याद रखिएगा, झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 79,716 किलोमीटर स्क्वायर है। अगर हेक्टेयर में पूछेगा तो 79.70 लाख हेक्टेयर है। कितना बोला? 79.70 लाख हेक्टेयर है। ओके, और ये 15वां स्थान पे हम लोग एरिया के हिसाब से आते हैं। ओके, उसके बाद अगर थोड़ा सा कुल जनसंख्या के बारे में बात कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए 3,29,88,134 है। ओके, लगभग 3.3 करोड़ आता है। और जनसंख्या के मामले में हम लोग जो है से 14वें स्थान पर है। तो हुआ ना एरिया ग्रेटर देन पॉपुलेशन, तो एरिया जो है से पॉपुलेशन से ज़्यादा है, इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। क्वेश्चन में देखिएगा पास्ट में तो 79.70 जो है लाख हेक्टेयर भी क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, और बाकी किलोमीटर में मैं प्रोवाइड करा दिया हूँ, ये भी पूछा है 79.716 किलोमीटर स्क्वायर। आपको झारखंड जी के जनरली इजी पूछा जाएगा डेटा, लेकिन आपको याद होना चाहिए। ओके, तो समझ चुके हैं। तो आपका आंसर 15th एंड 14th होना चाहिए। एरिया इज ग्रेटर देन पॉपुलेशन, याद रखिएगा इसको, हम भूलिएगा नहीं, क्वेश्चन यहाँ से बनता है और लोग बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, झारखंड के क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना % है? देखिए, तो झारखंड का कुल क्षेत्रफल जो है से भारत के कुल क्षेत्रफल का आपको देखने को मिलेगा 2.72%। कितना? 2.72%। यहाँ भी एक जो है से कन्फ्यूजन लोगों का रहता है। एरिया ग्रेटर देन पॉपुलेशन हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि एरिया देखिए यहाँ हम लोग देखेंगे तो झारखंड का जो है 2.72% है, जबकि पॉपुलेशन जो है 2.42% है झारखंड का। ओके, देखिए यहाँ भी एरिया ग्रेटर देन पॉपुलेशन हो गया। तो अगर एरिया ग्रेटर देन पॉपुलेशन याद रखिएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो इसको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। 2.72% क्षेत्रफल है। क्या है? क्षेत्रफल है, एरिया। बाकी पॉपुलेशन में देख लेते हैं। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार देख लीजिए, यहाँ से झारखंड का कुल भूमि जो है से 2.72% है। बात किया था ना 15वां स्थान है। तो भारत का जो 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर जो है एरिया, उसका हम लोग जो है से 2.72% है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र आपको याद है ना, 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा इसको। तो ये इतना भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल था, उसका हम लोग 2.72% है, जो कि हम लोग 15वें स्थान पर हैं। फिर झारखंड में कुल जनसंख्या की बात कर लीजिएगा तो 2.42% हम लोग आते हैं, जो कि हम 14वें स्थान पर हैं। और भारत का जनसंख्या आपको पता है 2011 में 121 करोड़ पार हो गया था। ठीक है, तो उसके अनुसार नया डेटा आएगा तो अभी करंट अफेयर आपको जो दूंगा ना, तो उसमें मैं कवर कर दूंगा बहुत सारा चीज़ें। तो करंट अफेयर मैं एग्जाम के 1 महीना पहले दूंगा। ओके, बहुत ज़्यादा मतलब उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 3-4 क्वेश्चन आएंगे उससे। ओके, तो उतना ज़्यादा उस पर हम नहीं जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से 2.42% हो गया। तो आंसर आपका क्या होना चाहिए? 2.72%। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाकी क्वेश्चन देखिए, एक स्लाइड में एक ही क्वेश्चन है, बट आपको यहाँ से 3-4 क्वेश्चन में कवर करवा दे रहा हूँ। भारत का जनसंख्या घनत्व के मामले में झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? आपको पता है जनसंख्या घनत्व क्या होता है? अच्छा, लास्ट स्लाइड में एक चीज़ मैं बताना भूल गया। जो हेक्टेयर होता है, वो हेक्टेयर होता क्या आपको मालूम है? एक हेक्टेयर बराबर, आपको बताता हूँ, जैसे कि मान लेते हैं कि 100 मीटर है। क्या है? 100 मीटर बाई 100 मीटर। अगर ऐसा कोई बाई इधर होना चाहिए, 100 मीटर बाई 100 मीटर कोई लैंड है। क्या है? 100 मीटर बाई 100 मीटर कोई लैंड है। ठीक है, तो इसका एरिया कितना आएगा? इसका एरिया आएगा 10⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो एरिया होता है ना 10,000 मीटर स्क्वायर, उसी को हम लोग बोलते हैं 1 हेक्टेयर लैंड। तो 100 बाई 100 अगर लेंथ का कोई आपके पास स्क्वायर लैंड है, ओके, तो उसका एरिया जो है 1 हेक्टेयर कहा जाता है। तो आपने अभी बताया ना 79.70 लाख हेक्टेयर एरिया झारखंड का, तो ऐसे समझ लीजिएगा इसको। ठीक है, तो इतना लाख हेक्टेयर उसका एरिया है। बात समझ में आ गया? चलिए, तो समझ चुके होंगे। तो अब जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? जनसंख्या घनत्व क्या होता है? फिर से वही बात है, जनसंख्या घनत्व होता है कि अगर 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर लैंड में
कितने लोग रहते हैं, क्या रहते हैं, कितने लोग रहते हैं, वही होता है जनसंख्या घनत्व, समझे। ये 1/1 किलोमीटर लैंड पर कितना लोग रहते हैं उसको हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो झारखंड का स्थान देखिएगा तो 8वां है, ठीक है, झारखंड का स्थान 8वां है। देखिए अगर कोई क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो उसको पढ़ लेना चाहिए, डिस्कस कर लेना चाहिए, अच्छा रहेगा। ओके, तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं 8वां स्थान पे हम लोग हैं और हम लोग जनसंख्या घनत्व बात करते हैं तो वही है प्रति किलोमीटर क्षेत्रफल में लोग रहने वाले लोगों की संख्या है। थोड़ा सा ना हम लोग डेटा थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर जनसंख्या घनत्व तो देखिएगा भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार तो बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, 1102 है। उसका सेकेंड नंबर पे वेस्ट बंगाल आता है 1029, थर्ड नंबर पे केरला है। अब ऐसे ही जाइएगा तो 8वां नंबर पे झारखंड आता है, जो कि झारखंड का जनसंख्या घनत्व 414 है। पॉइंट इंपोर्टेंट है, झारखंड का जनसंख्या घनत्व 414 किलोमीटर पर पर्सन है, ठीक है, 414 जो है से पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर है, यही ना होगा, 414 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर, 1 किलोमीटर स्क्वायर में 414 लोग रह रहे हैं, ये हुआ जनसंख्या घनत्व झारखंड का, और हम लोग 8वें स्थान पर है। बाकी सबसे कम देखिएगा जनसंख्या घनत्व तो अरुणाचल प्रदेश का है। और ये डेटा इंपॉर्टेंट है, जो इंडिया का है नेशनल एवरेज हम लोग का जो पॉपुलेशन डेंसिटी का है जनसंख्या घनत्व का 382 है, तो भूलिएगा नहीं, देख लीजिए 382, यानी कि जनसंख्या घनत्व हम लोग का जो है झारखंड का वो हमारा नेशनल एवरेज से ज़्यादा है, क्या है, नेशनल एवरेज से भी ज़्यादा है, तो देख सकते हैं। बाकी थोड़ा सा यूनियन टेरिटरी के बारे में देख लीजिएगा, दिल्ली का पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है, जैसे कि 11,297 है, क्योंकि पता है कि लोग हम दिल्ली में बहुत सारे लोग काम करने के लिए जाते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है, ठीक है, भीड़ हो जाता है। उसके बाद चंडीगढ़ आता है जो कि यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी डिस्कस कर रहा हूँ ऑब्वियसली, 9252 यानी कि 9252 है। और सबसे कम देखिएगा ना 7वें स्थान पर, तो अब जैसे क्या हो गया, अब जो है आपका 46 जो है से इसका पॉपुलेशन डेंसिटी है। सब डाटा 2011 की जनगणना के अनुसार है। अभी जम्मू कश्मीर को बाइफरकेट करके नया मतलब यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया था, तो उसके बाद जो है से क्या हो गया, उसके बाद सब डेटा चेंज हो जाएगा, लेकिन अभी हम लोग 2011 का ही डेटा लेंगे जब तक नया सेंसस होकर नहीं आता है। ओके, तो समझ चुके हैं। तो 8वां स्थान पर है, पॉपुलेशन डेंसिटी आपको भूलना नहीं है, झारखंड का 414 है। पॉपुलेशन डेंसिटी भी क्या होता है वो भी डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट स्लाइड को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो क्या है। सेक्स रेशियो पता है ना, जो फीमेल होते हैं, फीमेल बाई मेल की संख्या हम लोग कैलकुलेट करते हैं 1000 पॉपुलेशन पर, तो उसको हम लोग सेक्स रेशियो कहते हैं। तो झारखंड का देखिए जनसंख्या जो लिंगानुपात है आपका 948 है, क्या है 948। बहुत सारे बुक वगैरह में कन्फ्यूजन आप लोग को इससे मिलेगा 949 और 948 में, लेकिन मैं यह डेटा सीधे विकिपीडिया से उठाया हूं और विकिपीडिया को सबसे ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है, तो वहां से इस डेटा को है तो उसके अनुसार 948 ही है। कहीं कहीं इसको 9949 भी देखा गया है, और पास्ट के एग्जाम में है तो उसमें भी कहेंगे ना 949 मिला है, लेकिन विकिपीडिया 948 ही कह रहा था, तो मैं 948 ही इसको लेकर चल रहा हूँ। बाकी अगर इसमें डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आप लोग क्या पढ़े हैं और आप लोग क्या जानते हैं वो बताइएगा। विकिपीडिया 948 कह रहा था लिंगानुपात के अनुसार, ठीक है, 948 समझ चुके हैं। तो देख लीजिएगा यहाँ से 948 लिंगानुपात है। अगर थोड़ा सा बात करें लिंगानुपात के बारे में तो वही है, महिला से पुरुष का अनुपात को हम लोग बोलते हैं 1000 पर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, महिलाओं की संख्या कितना है। झारखंड का लिंगानुपात बता दिया 948 है। और जनसंख्या वृद्धि दर, ये भी डेटा इंपॉर्टेंट है, सारा डेटा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 22.42% जो है से दशकीय वृद्धि है, पर ईयर हम लोग वृद्धि नहीं करते हैं, जब भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हर एक 10 साल में कैलकुलेट करते हैं कि वृद्धि कितना है, पता है। तो 10 साल में जो है से 22.42% की रफ्तार से हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं। आपको पता है ना इंडिया का जो रफ्तार था 17.8% था दशकीय वृद्धि, याद है जनसंख्या में। तो उसी अनुसार जो झारखंड का है 22.42% जो है जनसंख्या वृद्धि दर है। अगर हम लोग बात करें बाल लिंगानुपात यानी कि चाइल्ड सेक्स रेशियो के बारे में, तो चाइल्ड सेक्स रेशियो भी झारखंड में 948 ही है, तो रटना ज़्यादा याद करने के लिए टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। आपका लिंगानुपात यानी कि लिंगानुपात बोलेगा तो जनरली वही होता है स्त्री पुरुष का। बाल लिंगानुपात जब तक मेंशन नहीं करता है तब तक आप लोग समझिए कि लिंगानुपात ही है, मेल फीमेल का ही रेशियो। बाल बोल दिया तो इसका मतलब है कि 0 से 6 साल के बच्चों का लिंगानुपात, तो 0 से 6 साल के बच्चे का भी हम लोग लिंगानुपात देखते हैं, उसको हम लोग बाल लिंगानुपात बोलते हैं। 948 है झारखंड का, सारा चीज़ 2011 के जनगणना के अनुसार है, देख लीजिएगा। अगर थोड़ा सा हम लिंगानुपात के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरला में है, पता है कि केरला में हर घर में आपको आईएएस देखने को मिलता है, तो वहाँ पर लिंगानुपात 1084 है। तमिलनाडु में 996 है, आंध्र प्रदेश थर्ड नंबर पर 993 है। झारखंड 17वें नंबर पे आता है, झारखंड जो है 17वें नंबर पे आता है 948 में। स्टेट्स के मामले में बोल रहा हूँ, ऐसे जो है यूनियन टेरिटरी देखिएगा ना तो 19वें नंबर पे 18वें नंबर पे आएगा ऐसे, लेकिन ऐसे झारखंड 17वें नंबर पे आता है लिंगानुपात के मामले में, पूरा ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ। उसके बाद हरियाणा में सबसे कम था 28वां जब हुआ था
ठीक है। 28वां 2011 में जनगणना से बता रहा हूँ ना आपको, तो देखे होंगे तेलंगाना 2014 में बना था, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार चल रहे हैं, तो उस समय 28 ही राज्य थे, तो हरियाणा का 879 था, पता है ना। इसी चलते तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन शुरू किए थे वहाँ से, हरियाणा से, ठीक है, याद है ना। और चलिए इंडिया का आपका लिंगानुपात इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इंडिया का लिंगानुपात 943 है। कितना है इंडिया का जो नेशनल हम लोग का लिंगानुपात है, ठीक है, राष्ट्रीय लिंगानुपात, वो है 943। तो याद रखिएगा डाटा 943 और हम लोग का है 948, ओके। और बाल लिंगानुपात भारत का बोल रहा हूँ 919 है। तो सारा डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। एग्जाम में छोड़ के आइएगा तो आंटी जी से कह के बहुत पिटवाएंगे समझे ना, तो भूलना नहीं है, बता दे रहा हूँ। तो सारा डेटा इतना सारा बहुत इकट्ठा किया हूँ डेटा, एक दिन लग गया मुझे। लगभग चतुर्भुजाकार आकृति के झारखंड, जैसे वीडियो आप लोग बनाते हैं ना तो बहुत सारा डेटा को सर्च करना पड़ता है, ओके। ट्रूली स्पीकिंग छुपाना क्या है आप लोग से, बहुत सारा डेटा को सर्च करना पड़ता है और उसको वेरीफाई भी करना होता है। कुछ अगर गलत सलत पढ़ा दिया तो फिर कैसे चलेगा, ठीक है। और आप लोग देखिएगा कि बहुत सारा अगर नेट पर भी खोजने जाइएगा तो बहुत जगह गलत इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, तो उसको सब पहले वेरीफाई करना होता है, उसके बाद तो वीडियो बनाना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो डेटा का इंपॉर्टेंस समझिए आप लोग और अच्छा से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। लगभग चतुर्भुजाकार आकृति के झारखंड राज्य का पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण के गलियारे की लंबाई क्या है। अब लंबाई पूछ रहा है भाई, तो पूर्व से पश्चिम पूछा है तो इस वाला लेंथ हो गया, और अगर उत्तर दक्षिण पूछा तो ये वाला लेंथ हो गया, तो आपको बताना है। तो देखिए हमेशा झारखंड का थोड़ा सा लेंथ देखिएगा ना, तो जो पूर्व से पश्चिम है गलियारा वो लंबा है, किसके तुलना में, उत्तर से दक्षिण का। तो ध्यान रखिएगा कि जब लंबा है तो ये 463 हो जाता है, कितना होता है 463 किलोमीटर हो जाता है, और ये आपका 380 किलोमीटर हो जाता है। तो ऑप्शन लगा लीजिए। डेटा अब तो देखिए इस सब डेटा को क्या कीजिएगा, इस सब डेटा को आपको याद ही करना पड़ेगा ना, तो बार बार देखिए ऑप्शन आते जाएंगे, टेस्ट सीरीज वगैरह लगाइएगा तो आपको डाटा याद हो जाएगा धीरे धीरे, ओके। तो ज़्यादा रटना नहीं है, तो याद थोड़ा सा, हाँ ये चीज़ रख सकते हैं कि हाँ हम लोग जो है से जो पूर्व से पश्चिम है ईस्ट टू वेस्ट थोड़ा ज़्यादा है लेंथ, तो इसको याद रख सकते हैं। तो 463 और 380 किलोमीटर लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर ए जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल जाएगा, ओके, समझ चुके हैं। तो देखिए हाँ यही बात कर रहा था कि देखिए यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, पूर्व से पश्चिम 463 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण आपका 380 किलोमीटर है। तो ये सारा डेटा है। डिस्ट्रिक्ट को ना थोड़ा लोकेशन याद कर लीजिएगा। टोटल झारखंड में 5 परगना आते हैं ना, टोटल 5 परगना झारखंड में है, ओके। चलिए झारखंड का पूछ रहा है साक्षरता दर, यानी कि लिटरेसी रेट जो है से कितना है, झारखंड का साक्षरता दर कितना है। देखिए ये भी डाटा आपको याद करना होगा, सारा डेटा 2011 की जनगणना पर बेस्ड है। तो आपको देखिए झारखंड का देखिएगा साक्षरता दर, ठीक है, तो 64.40% देखने को मिलेगा। डेटा इंपॉर्टेंट है, याद देखिएगा 64.40% है आपका लिटरेसी रेट झारखंड का। बाकी अलग से बात कर लेते हैं। झारखंड का देख लिया आपने 64.40% है। पुरुष की साक्षरता देखिएगा तो 76.84% है, देख लीजिए। और महिला की साक्षरता 55.42% है, याद रखिएगा। सबसे अधिक साक्षर जिला जो मानते हैं हम लोग झारखंड में रांची है, और सबसे कम जो साक्षर है पाकुड़ है, यानी कि सबसे ज़्यादा अनपढ़ लोग, अनपढ़ बोल दो आप लोग को, बुरा मान जाएंगे पाकुड़ वाले। तो पाकुड़ वाले भाई आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए, ठीक है। देखिए क्या क्या बोला जा रहा है आप लोग को, आपको 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम बोला जा रहा है, ठीक है। पाकुड़ वाले अगर वीडियो आप तक पहुंच जा रहा है तो पाकुड़ वाले थोड़ा सा जोड़ लगाइए। 2021 का जनगणना हो रहा है, ठीक है, उसमें आपको छलांग लगानी है, ठीक है, किसी और को पीछे करना है। आप लोग आगे निकलिए भाई, कब तक पीछे रहिएगा, ओके, आप लोग से गुजारिश है तो चलिए जो भी है देख लीजिएगा 64.40% है, ओके। 2000 का जनगणना के अनुसार झारखंड का साक्षरता दर। भारत का कितना है, चलिए जरा इंडिया का नेशनल एवरेज बताइए हमको, साक्षरता दर कितना है। बड़ा बहुत आप लोग के लिए डाटा इकट्ठा, थोड़ा बहुत आप भी कमेंट बॉक्स में चिपकाइए आंसर। झारखंड के लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की कुल संख्या क्रमशः कितना है, बताइए। कि लोकसभा यानी कि जिसको आप लोग लोअर हाउस बोलते हैं, और राज्यसभा जिसको आप अपर हाउस बोलते हैं, उसमें जो झारखंड का जो है प्रतिनिधित्व कितना है, यानी कि लोकसभा में कितना है, राज्यसभा में कितना है। तो लोकसभा में सीट थोड़ा ज़्यादा होता है, रटना नहीं है, उतना ज़्यादा रटना नहीं है। और राज्यसभा में जो है से क्या होता है, डेटा थोड़ा मतलब प्रतिनिधित्व थोड़ा कम होता है, ओके, सीट भी कम है, आपको पता होगा। तो जैसे 2050 होता है राज्यसभा में, और अभी देखिएगा तो ऐसे 545 था, लेकिन करंट जो उसका स्ट्रेंथ है लोकसभा का 543 ही है, पता है ना आपको। तो पता है कि नहीं पता है, करंट अफेयर पढ़ते नहीं है क्या, करंट अफेयर पढ़ा कीजिए, करंट अफेयर से ही सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। बैकग्राउंड में जाकर इन्फॉर्मेशन पूछते हैं, ओके। तो उतना तो मेरे पास अभी नहीं था, सारा चीज़ तो मैं नहीं करा पाया, बट फ्यूचर में देखता हूँ कि आप लोग के लिए क्या कर सकता हूँ। मैं यहाँ से आपको जीके ही और इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ, ओके, जनरल स्टडीज़ और इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ मिले रूप से। तो देख सकते हैं आप लोग, तो यहाँ से लोकसभा के लिए 14 सीटें और राज्यसभा के लिए आपका 6 सीटें हैं झारखंड में। तो याद रखिएगा आपका 14 और 6 है, ओके। चलिए तो 14 6 भूलिएगा नहीं।
विधानसभा देखिएगा झारखंड एक सदनीय है, यानी कि यूनिकैमरल है, यानी कि सिर्फ यहाँ पे विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली है। कहीं कहीं देख आप लोग देखते हो ना कि लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होता है, तो उसको हम लोग बाई कैमरल बोलते हैं। जैसे पहले बिहार था, पता है ना आपको, बिहार जब था तो बाई कैमरल था, यानी कि वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा भी था और विधान परिषद भी था। लेकिन झारखंड में ऐसा नहीं है, ठीक है, झारखंड में ऐसा नहीं है। तो समझ गए, एक है कुल सीटें यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे विधानसभा की कुल सीटें 81 है, और यहाँ पे देखिएगा लोकसभा की सीटें 14 है और राज्यसभा की सीटें 6 है। तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। मैं देखिए इसका पार्ट 2 में बहुत सारा चीज़ वन लाइनर में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी और इंपॉर्टेंट बचे हैं, ओके, तो उसको मैं भी डिस्कस कर दिया जाएगा। पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा, क्योंकि पूरा हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ झारखंड एक वीडियो में मैं सोच रहा हूँ नहीं करूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो अच्छा नहीं होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। कन्फ्यूजन तो नहीं होगा, कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? जनजाति आपको ट्राइब्स बोलते हैं उसको इंग्लिश में, तो जनजाति कौन ही है? मुंडा, हो, संथाल या बिरहोर? तो देखिए एक बहुत सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि झारखंड की जो सबसे बड़ी जनजाति है वह संथाल है। क्या है? संथाल। बात करते हैं संथाल के बारे में। देखिए थोड़ा, झारखंड की कुल जनजाति 32 है, आप लोग को पता होना चाहिए। झारखंड में कुल 32 जनजाति पाए जाते हैं। अब एक डाटा ये भी इंपॉर्टेंट है कि कुल जनजाति का जो जनसंख्या है, हमारा जो जनसंख्या टोटल अभी 3.3 करोड़ बताया ना, मतलब 3.3 करोड़ जनसंख्या बताया, तो उसमें इनका प्रतिनिधित्व 26.3% है। क्या है? 26.3%, याद रखिएगा। कहीं के देखिएगा तो 26.2% भी मिलेगा आंसर, तो उसको भी देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि डेटा के बाद को पता है ना, राउंड अप कर लेते हैं तो वही वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो 26.3% देखिएगा कुल जनजाति जनसंख्या झारखंड में है। पूरा पॉपुलेशन का बात कर रहा हूँ। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल है, जो कि 34%, आप लोग देखिएगा जितना जनजाति है उसमें 34% जो है आपका संथाली है। याद रखिएगा, टोटल पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, सबसे बड़ी जनजाति की बात कर रहा हूँ। जितना जनजाति है उसका 34% सिर्फ संथाल है। ओके, चलिए, और जब हम सबसे बड़ी जनजाति के बारे में थोड़ा सा ऑर्डर याद कर रख लीजिएगा, इसको काम आएगा। सबसे बड़ी संथाल हो गया, सेकंड पे उरांव आता है, थर्ड पे मुंडा, फोर्थ पे हो और फिफ्थ पे भूमि जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा बिरहोर जनजाति है वो सबसे पुरानी जनजाति है झारखंड की। ओके, बिरहोर जनजाति समझ में आ चुका है। 26.3% कुल जनजाति जनसंख्या है। संथाल सबसे बड़ी जनजाति है, जो कि 34% आप लोग को देखने को मिला जनजाति। ओके, और उसके बाद कुल जनजाति 32 है, भूलना नहीं है, समझ गए। संथाल आंसर हो गया 26.3%, और 2% भी रहेगा तो देख लीजिएगा उसको। महाभारत में झारखंड को क्या कहा गया है? महाभारत आप लोग सुने हैं महाभारत? कौन लिखे थे महाभारत? भूल गए कि याद है? महाभारत कौन लिखे थे? वेद व्यास। भूलना नहीं है। तो महाभारत जो है से जो उसको झारखंड में को क्या कहा गया है? तो देखिए गंधर्व, पुंडरिक, मत्स्य या नाग देश। देखिए झारखंड के में को है से वहाँ पे पुंडरिक देश कहा गया। महाभारत का दिग्विजय पर्व होता है ना, तो महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को पुंडरिक देश कहा गया है। क्या कहा गया है? पुंडरिक देश। याद रखिएगा, पुंडरिक देश कहा गया है। तो यहाँ से देख लीजिएगा इसको, झारखंड के अन्य नाम देख लीजिएगा। यहाँ से महाभारत में पुंडरिक देश है, वैदिक काल में इसको किकट कहा जाता था, मुगल काल में इसको कोकरा या खुखरा देख लीजिएगा थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन, तो खोखरा इसको कहा जाता है। मौर्य काल में इसको मुरुंड देश हुआ है यूज छोटा नागपुर के लिए। क्या है? छोटा नागपुर के लिए मुरुंड देश यूज हुआ है। पता है ना, छोटा नागपुर बहुत इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है हमारा झारखंड का। ओके, रांची उसी प्लेट्यू पे है। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है से में छोटा नागपुर प्लेट्यू के लिए मुरुंड देश यूज हुआ है। हरिसेन हरिसेन क्या लिखे थे? प्रयाग प्रशस्ति लिखे थे हरिसेन, तो उसी में देखने को मिलेगा आपको मुरुंड देश, छोटा नागपुर का मतलब वहाँ पे उल्लेख है। तो मौर्य काल के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, समझ चुके हैं। पुंडरिक देश कहा जाता है, महाभारत में किकट कहा जाता था, वैदिक काल में, मुगल काल में इसको कोकरा कहा जाता था, और आपका देख लिए मौर्य काल में इस छोटा नागपुर के लिए मुरुंड देश आया है। तो आंसर इज पुंडरिक। अब पुंडरिक देश होगा, देश में वर्ड यहाँ पे नहीं है, तो देश ही है आंसर। बिरसा मुंडा का जन्म क्यों हुआ? बिरसा मुंडा के लाइफ के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है झारखंड के पर्सपेक्टिव में। तो देखिए इनका जन्म हुआ था आपका 15 नवंबर 1875 को। ठीक है, 15 नवंबर 1875 को जन्म हुआ था। तो इसके बारे में याद रखिएगा। कितना साउंड सब प्रोड्यूस करता है। 15 नवंबर 1875 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। सॉरी, क्या बोल रहा हूँ, झारखंड स्टेट याद आ गया। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 को। सारा साउंड नॉइज वगैरह कर करके नहीं लोग मतलब बीच में डिस्टर्ब कर देते हैं। तो 15 नवंबर 1875 को जो है क्या हुआ था? बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था। हम लोग इनको भगवान का दर्जा देते हैं झारखंड में। देखिए इनके बारे में थोड़ा सा, लाइफ के बारे में थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है। बिरसा मुंडा का जो जन्म है 15 नवंबर 1875 को हुआ था, और इनका जो देहांत है 9 जून 1900 को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। स्थान उलीहातू था। ठीक है, उनका जन्म स्थान उलीहातू है, जो कि अभी वर्तमान में खुट्टी देखने को मिलेगा। खुट्टी रांची से ही निकाल कर बनाया गया था। ठीक है, सबसे लेटेस्ट
आपका डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा झारखंड का, ठीक है, खूंटी। और पिता कौन थे? सुगना मुंडा थे। और माता कौन थी? कमी हाथू, ठीक है, कौन थी? कर्मी हाथू, कर्मी हाथू था ना, या सिर्फ कामी हाथू था, ठीक है, कुछ ऐसी था, कमी हाथू ऐसा ही नाम होगा। थोड़ा बहुत अलग अलग बुक में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस आपको देखने को मिल जाएगा, बट कमी हाथू नाम था इनका। और आई थिंक ना कर्मी हाथू नाम होगा इनका, ओके। और मुंडा आंदोलन के नेता थे, ठीक है, 1899 से 1900, 1899 से 1900 में जब मुंडा आंदोलन हुआ था तो उसके लीडर वही थे। प्रसिद्ध जो नाम इनका है उनको धरती आबा के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है, जो बिरसा मुंडा जी हैं उनको हम लोग क्या जानते हैं? इनको हम लोग धरती आबा के नाम से जानते हैं। और एक इंपॉर्टेंट वर्ड है उलगुलान, तो उलगुलान जो है उसका मतलब आंदोलन होता है, तो याद रखिएगा क्या था? उलगुलान का मतलब होता है आंदोलन, तो भूलिएगा नहीं, सारा चीज़ आपको डिस्कस कर दिया। इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। नेक्स्ट स्लाइड को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आता है 1949 में झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो 1949 में झारखंड के जो संस्थापक थे, झारखंड पार्टी के जो संस्थापक थे वो जयपाल सिंह मुंडा थे। एक हॉकी का प्लेयर है झारखंड का, ठीक है, हॉकी के बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर थे जयपाल सिंह मुंडा, उन्हीं के द्वारा झारखंड पार्टी का स्थापना किया गया था। झारखंड पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है? तो देखिए दो गोलार्ध होता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ देखिएगा तो पूरा इंडिया जो है से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो यहाँ से झारखंड भी नॉर्दर्न में आएगा। तो आपका इजी क्वेश्चन था, कंफ्यूज कर सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, उत्तर में है। बाकी इंडिया के पर्सपेक्टिव में आपको बात करते हैं। ऐसे तो अगर आंसर आएगा कि झारखंड किस भारत के किस ओर स्थित है, तो आंसर तो आपका उत्तर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उत्तर। लेकिन अगर आंसर ज़्यादा स्पेसिफाई कर दे तो आपका आंसर उत्तर पूर्व होना चाहिए। देखिए उत्तर दिशा तय होता है, लेकिन उत्तर से जो है सर जाइएगा मिडिल में, देखिए मध्य प्रदेश मिडिल में है, तो यहाँ से देखिएगा तो उत्तर, ठीक है, क्या है? उत्तर। अब यहाँ से जाइएगा तो उत्तर, अब इस साइड में देखिएगा पूर्व है, तो मिडिल तो यहाँ से है, तो उत्तर पूर्व में आपको पड़ता है कौन? झारखंड। क्या पड़ता है? उत्तर पूर्व में पड़ता है। तो याद रखिएगा, अगर भारत के पर्सपेक्टिव में पूछेगा तो उत्तर पूर्व। ऐसे अगर पूरा पूरा अर्थ को के पर्सपेक्टिव से पूछेगा तो आपका आंसर सिर्फ उत्तरी गोलार्ध लगा लीजिएगा। समझ गए? तो यही तो क्वेश्चन था, बाकी देख लीजिएगा आप लोग, आपका आंसर उत्तर हो गया। रिलेटिवली इजी क्वेश्चन था। भारत की पहली लोहा और इस्पात कंपनी जो है झारखंड में कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत की जो पहली लोहा और इस्पात कंपनी थी झारखंड में जमशेदपुर में स्थापना किया गया था 1907 में। याद है ना? यह स्वर्ण रेखा रिवर के किनारे है, स्वर्ण रेखा रिवर है, उसी के किनारे जमशेदपुर पड़ता है आपको, जमशेदपुर, ओके। चलिए, तो 1907 में पता है ना, जमशेद जी टाटा के द्वारा इसको स्टेब्लिश किया गया था। चलिए, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा, जमशेदपुर आपका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लाह के उत्पादन में झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो लाह के उत्पादन में झारखंड का जो है से फर्स्ट स्थान है, याद रखिएगा। लाह क्या होता है थोड़ा सा डिस्कस कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए। देखिए देश का जो 50% लाह होता है ना, सिर्फ झारखंड में उत्पादन होता है, तो इसको याद रखिएगा, झारखंड में 50% लाह का उत्पादन होता है, ठीक है। आप लोग देखिएगा कि भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान भी रांची में है यहाँ पे, और यहाँ से याद रखिएगा रांची ही सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है लाख का, रांची ही सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है लाख का झारखंड में। और लाख का प्रयोग कहाँ होता है? जैसे समझिए, भारतीय डाक द्वारा सीलिंग के लिए, जैसे देखे होंगे ना, कोई अगर चीज़ है तो उसको सील करना होता है, हमको बंद करना होता है, चिपकाना होता है, तो सीलिंग करने के लिए लाख का प्रयोग किया जाता है। और परंपरागत और जनजातीय चूड़ियाँ बनाने में भी इसका कुछ यूज किया जाता है। ज़्यादा तो अंदर मैं गया नहीं हूँ, लेकिन परंपरागत ये कहा जाता है कि जनजातीय चूड़ियाँ बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, लाख का ये थोड़ा बहुत यूज़ है, ओके। 50% हम लोग करते हैं, और रांची में ही भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान है, और हम लोग फर्स्ट नंबर पे लाख का प्रोड्यूसन करते हैं, ठीक है। ला या लाख होगा आंसर, देखिएगा, ठीक ना, लाख या ला होता है। तो चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताइएगा? तो सांस्कृतिक राजधानी कहा जा रहा है बोकारो है, औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर है, प्रशासनिक राजधानी रांची है, और उप राजधानी दुमका है। तो कौन इसमें सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ से जो है से आपका बोकारो सुमेलित नहीं है, क्योंकि सांस्कृतिक राजधानी बोकारो नहीं देवघर है। क्या है? बोकारो नहीं देवघर है। देवघर आपको पता है बाबा बैजनाथ धाम है, ठीक है, वहाँ पे मंदिर है उनका। भारत में टोटल 12 ज्योतिर्लिंग शिव का स्थापित है, उसमें से एक ज्योतिर्लिंग देवघर भी पड़ता है, ठीक है, एक देवघर में भी स्थापित है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया में नहीं पूरे विश्व में फेमस है ये बैजनाथ धाम, ओके, क्योंकि शिव के भक्त सिर्फ इंडिया में नहीं बहुत जगह है। तो आंसर आपका ए हो गया। बाकी सारा औद्योगिक राजधानी यानी कि इंडस्ट्रियल कैपिटल आपका देखिएगा जमशेदपुर है, प्रशासनिक राजधानी यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल आपका, यानी जिसको मेन कैपिटल बोलते हैं, रांची, और उप राजधानी दुमका है, आपको पता होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग देख लीजिएगा। और झारखंड की वही सांस्कृतिक राजधानी देवघर है, प्रसिद्ध है बैजनाथ धाम के लिए। आप इनको श्रावणी मेला आप लोग सुने हैं ना, बैजनाथ धाम, ठीक है, हम लोग यहाँ पे बोल बम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झारखंड में बोल बम बोलते हैं, बोल बम यात्रा, ठीक है, सावन में होता है, आप लोगों को पता होगा इसके बारे में।
झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ, आपको पता है पारसनाथ झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, जैन धर्म से रिलेटेड है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, जैन धर्म से रिलेटेड है और किस तीर्थकर से संबंधित है, यानी कि आपको पता होगा कि 24 तीर्थकर हुए थे जैन धर्म में। तो बताइए कि पारसनाथ जो थे किस नंबर के तीर्थकर थे, 21, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ। तो आपका आंसर 23 होना चाहिए। जो आपको देखने को मिल रहा है जो पारसनाथ, इनका नाम ऐसे पारसनाथ पहाड़ी था, ठीक है, तो ये पार्श्वनाथ भी कभी कभी बोलते हैं इनको। तो जो है से एक 23 नंबर के आपके तीर्थकर मिलेंगे। थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। फर्स्ट तीर्थकर से जैन धर्म के ऋषभनाथ थे, ठीक है, या ऋषभदेव भी बोलते हैं। 23 तीर्थकर आपको मिलेंगे पारसनाथ, जो कि यही ऑब्वियसली झारखंड में ये जो पारसनाथ पहाड़ी है इन्हीं से रिलेटेड है। और 24 यानी कि लास्ट जो तीर्थकर थे वो महावीर देव जी थे, इनको महावीर भी हम लोग बोलते हैं। पारसनाथ की पहाड़ी एक अवशिष्ट पर्वत है, याद रखिएगा पारसनाथ की पहाड़ी एक अवशिष्ट पर्वत है। बहुत सारे पढ़े होंगे ना अवशिष्ट पर्वत वगैरह, तो वो सारा है वलित वगैरह, फोल्ड पढ़ते होंगे, रेसिडुअल माउंटेन, ये सब है ना, तो उसी में अवशिष्ट पर्वत है। स्थान आपका गिरिडीह, ऑब्वियसली गिरिडीह में है। और झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है, यहाँ पे सबसे बड़ी नहीं सबसे ऊंची होना चाहिए था, ठीक है, सबसे बड़ी नहीं सबसे, इसको ना पीडीएफ में सही कर दूंगा। सबसे बड़ी पहाड़ी यानी कि सबसे ऊंची पहाड़ी यहाँ पे, लेंथ आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है 1365 मीटर। और अगर माइल में इसको कन्वर्ट करना होगा, माइल में कन्वर्ट करना होगा, अगर माइल में पूछ देगा तो टेंशन ज़्यादा मत लीजिए कि यहाँ से कितना हो जाएगा, 1.365 किलोमीटर होगा ना, 365 किलोमीटर। तो अगर माइल में अगर पूछ दिया आपसे तो ज़्यादा कन्फ्यूजन मत होइएगा। 1 माइल में 1.6 किलोमीटर होता है, तो देख लीजिएगा थोड़ा सा। 1 माइल MILE 1 माइल में 1.6 किलोमीटर होता है, तो कन्वर्ट कर लीजिएगा। एप्टीट्यूड तो पढ़ रहे हैं ना, 20 नंबर क्वेश्चन उसे भी आ रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका है, झारखंड में किस तरह की जलवायु पाई जाती है। तो बताइए कि झारखंड में जलवायु किस तरह का होता है, सिर्फ रहने से मतलब है आप लोगों को, बताइए जरा। उष्णकटिबंधीय मानसून, उष्णकटिबंधीय आर्द्र, AB दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग यहाँ झारखंड में जो रहते हैं उष्णकटिबंधीय मानसून में रहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल मानसून बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल मानसून आप लोग को यहाँ से देखने को मिलेगा, उष्णकटिबंधीय मानसून, ठीक है। तो चलिए, मानसून किस भाषा का शब्द है, बता सकते हैं थोड़ा कमेंट बॉक्स में, मानसून जो है किस भाषा का शब्द है, बताइए जरा। बहुत आप लोग को डिस्कस कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत आप भी आंसर दीजिए। 2-4 क्वेश्चन ना थोड़ा दिया कीजिए, जो वही क्वेश्चन पूछता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 19 है। झारखंड में सर्वप्रथम अंग्रेजों का आगमन कब हुआ था। तो झारखंड में जो अंग्रेजों का आगमन हुआ था, जैसे देखिए हुआ क्या था कि झारखंड जब यहाँ पे आए थे, आपको पता है ना कि अंग्रेज जब आए थे तो यहाँ पे एक ट्रेडिंग कंपनी की तरह आए थे, यहाँ पे पहले व्यापार करने आए थे, फिर वगैरह वहाँ से कंपनी वगैरह आया तो रूल वूल चला, तो बहुत सारा दीवानी वगैरह बहुत सारा अधिकार न कर लिया था, तो वहाँ से अंग्रेजों का अलग अलग क्षेत्र में आगमन होने लगा। तो इस तरह से झारखंड में भी उन लोग का आगमन हुआ था। तो सबसे पहले जो आधिकारिक तौर पर जो पुष्टि है वो 1765 AD मतलब आप समझते हैं ना, ईस्वी सन को ही AD बोलते हैं। तो 1765 ईस्वी में अंग्रेजों का आगमन हुआ था, इसको याद रखिएगा। ओके, 1765 AD। देखिए यही है जो है से, जैसे देखिए 1767 AD में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, बात समझे। लेकिन यहाँ से आधिकारिक तौर पर अंग्रेज जो है से 1765 में ही आना शुरू हो गए थे, जब इलाहाबाद की संधि हुआ था, ठीक है, इलाहाबाद की संधि हुआ था शाह आलम द्वितीय के द्वारा, ठीक है, और इलाहाबाद अंग्रेज के बीच। तो वहाँ से अंग्रेजों का आगमन यहाँ पे शुरू हो गया था 1765 में ही। और हाँ, कंपनी 1767 में आया था, पॉइंट दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और प्रथम जो आए थे अंग्रेज वो सिबुम क्षेत्र में आए थे। कहाँ आए थे, सिबुम में। अंग्रेजों का सबसे पहले आगमन सिबुम क्षेत्र से हुआ था, तो इसको भी याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। बिहार के कितने % क्षेत्र को काटकर झारखंड गठन किया। पता है आपको, बिहार जब बना था तो उसका कुछ % हिस्सा को जो है हम लोग काट कर जो है क्या बना दिए, यहाँ से झारखंड बना दिए थे। तो झारखंड जो है कितना हिस्सा लेकर अलग हुआ, ठीक है, बंटवारा होता है तो कितना हिस्सा अलग लिया था झारखंड जब अलग हुआ था। तो याद रखिएगा हम लोग ना 50% से कम पर ही थे, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। डेटा तो बहुत ये सब याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, बस याद रखिए कि हम लोग उसके आधा से भी मतलब आधा से कम लिए थे, यानी 50% भी नहीं लिए थे, उससे कम हम लोग क्षेत्र को लेकर झारखंड का गठन किए थे। तो वह आपका कितना था, तो आपका आंसर बताता हूँ, यहाँ पे 45.8% है। बाकी सारे ऑप्शन तो 50 से ज़्यादा है, तो आपको तो आंसर ऐसे ही मिल गया होगा। तो याद रखिएगा 45.80% जो है से हम लोग क्षेत्र को लेकर क्या किए थे, झारखंड का निर्माण किए थे 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 क्यों किए थे, याद है ना, 15 नवंबर को ही बिरसा मुंडा जी का जन्म है, ठीक है, धरती आबा, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 28 स्टेट्स। झारखंड के पहले गैर आदिवासी यानी कि नॉन ट्राइबल बोला जाता है, क्या बोला जाता है, नॉन ट्राइबल CM कौन थे, तो सबको पता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा न्यूज में थे। तो नॉन ट्राइबल मुख्यमंत्री थे आपका रघुवर दास, 2014 में बने थे, आपको याद होगा 2014 में बने थे। और झारखंड के 6 CM उस टाइम बने थे ना, झारखंड के 6 CM थे रघुवर दास, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है,
झारखंड का कितना परसेंट जनसंख्या का मतलब शहर और गांव में रहता है। देखिए यानी कि बताना है कि जनसंख्या कितना जो है से गांव में रहता है और शहर में रहता है। तो देखिए जनरली आप लोग देखिएगा विलेज एरिया में और सिटी एरिया में, तो विलेज में थोड़ा ज़्यादा लोग रहता है गांव के तुलना सिटी के तुलना में। तो विलेज में आपका 76% लोग रहता है, तो 76 में 100 से सेपरेट कीजिएगा तो कितना आएगा, 24% बचेगा। तो आप लोग समझ लीजिएगा 76% जो है से विलेज में रहता है और सिटी में जो है से 24% रहता है। तो 76 और 24 लगा लीजिए, आपका आंसर ए चला गया। ओके, तो चलिए ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। झारखंड का प्रति व्यक्ति आय कितना है, तो देखिए प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं। प्रति व्यक्ति आय को हम लोग कुल आय जो होता है, जो टोटल आपका इनकम होता है, तो कुल आय को हम लोग कुल जनसंख्या से क्या बोलते हैं, कुल जनसंख्या से हम लोग डिवाइड करते हैं ना, कुल जनसंख्या से, तब जाके आपका प्रति व्यक्ति आय निकलता है। तो प्रति व्यक्ति आय झारखंड का डेटा डायरेक्ट याद रखिएगा आपका, यहाँ पे डेटा ना गलत दिया हुआ है, ठीक है। आपका डेटा होना चाहिए 33,260, कितना होना चाहिए 33,260 रुपीज़ है। कितना है 33,260 रुपीज़ यहाँ पे प्रति व्यक्ति आया है, इसको याद रखिएगा। ओके, 33,260 रुपीज़ आप है आपका डेटा। यहाँ पे जब PDF आपको मिलेगा तो उसमें सही कर दूंगा। ओके, तो चलिए 33,260 आपका आंसर हो गया। डेटा यहाँ पे गलत है तो कोई ऑप्शन इसमें नहीं जाएगा। आंसर क्या है 33,260 रुपीज़ आपका प्रति व्यक्ति आया है। 2011 की जनगणना के अनुसार सारा हम लोग लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधु, कांची और खरकई किस नदी की सहायक नदी है। देखिए जब PPT बनाता हूँ ना तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें ना छूट जाती है, ठीक है। अब गलती तो इंसान सही होता है ना, मैं थोड़ी ना एकदम परफेक्ट हूँ कि गलती नहीं करूँगा, थोड़ा बहुत मिस्टेक हमसे भी होती है, तो उसके लिए आप लोग इतना तो समझते हैं ना, मैनेज कीजिए थोड़ा। ओके, बाकी डेटा आप देखिए आपके पास डेटा गलत नहीं जाना चाहिए, मेरा बस पर्पस ये होना चाहिए, और मैं ये कोशिश यही करता हूँ कि डेटा आप लोगों को गलत नहीं दिया जाए। ओके, तो बाकी PDF में आपको सही करके दे देंगे। राधु, कांची और खरकई किसकी सहायक नदी है। सहायक नहीं समझते हैं ना, ट्रिब्यूटरी रिवर बोलते हैं। जैसे कोई एक नदी मेन रिवर जा रही है तो उधर छोटी छोटी नदी आकर जो मिलती है उसको सहायक नदी यानी कि ट्रिब्यूटरी कहते हैं, ठीक है। तो समझ गए। तो बताइए कि जो राधु, कांची और खरकई नदी है किसकी सहायक नदी है। देखिए जो आपकी नदी है वो है स्वर्ण रेखा, आंसर है क्या है, स्वर्ण रेखा नदी जो है से झारखंड की जो ऐसे मतलब झारखंड की क्या मतलब राधु, कांची और खरकई नदी की सहायक नदी है। और इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जब ये बहती है नदी तो किसी की सहायक नदी नहीं बनती है। जैसे मेनली आप लोग देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं सोन रिवर का, तो सोन रिवर गंगा रिवर की सहायक है, वह जो है आगे जाके गंगा में मिलती है और गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है, तो किसी की सहायक नदी बनती है सोन रिवर। लेकिन जो स्वर्ण रेखा रिवर है वो किसी की सहायक नहीं बनती है, यहाँ सीधे चलती है, इसमें कुछ कुछ नदी आकर मिलती है, यह सीधे जाकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। बात समझ में आ रही है। तो किसी की सहायक नदी नहीं बनती है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा स्वर्ण रेखा के बारे में। कहा जाता है कि इसके बालू के कण में सोने के अंश मिलते हैं, ठीक है। तो यही है, थोड़ा बहुत मिलता था तो लोग पहले जीविकोपार्जन का साधन भी इसको मानते थे, लेकिन अब उतना नहीं मिलता है, मतलब बहुत कम मिलता था, बात समझ लीजिएगा। ओके, तो समझ आपका आंसर हो गया स्वर्ण रेखा। ओके, चलिए तो स्वर्ण रेखा नदी है 474 किलोमीटर इसका लेंथ, आप लोग याद रखिएगा 474 किलोमीटर लेंथ इसका है। यह झारखंड की एकमात्र नदी है जो बता देना कि जो है कभी किसी की सहायक नदी नहीं बनती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। राधु, कांची और खरकई, ठीक है, 3 इसका सहायक नदी है, RK याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर कितने % क्षेत्र पर वन है। वन फॉरेस्ट समझते हैं ना, फॉरेस्ट वही है फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट जो है से कितना % क्षेत्र है बताइए, 24.42%, 25.42%, 29.62% या 32.62%। तो आपका आंसर C है, डाटा याद रखिएगा 26.26% पर वन है, यानी कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है, अभी चर्चा करूंगा थोड़ा, इसमें भी डेटा दिया हूं। तो 29.62% क्षेत्र पर आपका वन देखने को मिल जाएगा। ओके, समझ गए। तो आंसर डेटा को याद रखिएगा, इतना फॉरेस्ट है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं, भारत में कुल जो वन है वह 3.41% है। कितना है 3.41% आप लोग को वन देखने को मिलेगा। ओके, झारखंड में। ओके, किसका पूरा भारत की बात कर रहा हूँ, उसका 3.41% है से वन है। बाकी कुल वन क्षेत्र देखिए, याद रखिएगा डेटा 23,611.41 किलोमीटर स्क्वायर पर वन है, जो कि लगभग जो झारखंड का जियोग्राफिकल एरिया है उसका 29.62% आता है, याद रखिएगा। और सबसे अधिक वन अगर जियोग्राफिकल एरिया की बात करें तो पश्चिम सिंहभूम मिलेगा, और सबसे जो कम वन है जामताड़ा में है। तो जामताड़ा वाले लोग सुन ले रहे हैं, वीडियो अगर पहुंच रहा है तो आप लोग रोज नहीं अपने बर्थडे पे एक वन लगाइए, ठीक है। वन क्या लगाइएगा, पेड़ लगाइए, खुद वन बन जाएगा। ओके, तो जामताड़ा वाले थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, बहुत कम वन आप लोग के पास है तो उसको थोड़ा सा इंक्रीज कीजिए, समझ गए। तो यहाँ से हो गया पश्चिमी सिंहभूम आपका सबसे अधिक वन है और सबसे कम जो है से
जियोग्राफिकल एरिया पर आपका जामताड़ा में है, ठीक है। बाकी 29.62%, 23,641.41 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर बना, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो डेटा मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे डेटा थे आज के लेक्चर में, आप लोगों ने देख लिया। तो यही सारे कुछ क्वेश्चन थे। बाकी पार्ट 2 का आप लोग वेट कीजिए, जल्दी वो भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सा सपोर्ट हमको भी कर दीजिए। इतना मेहनत करता हूँ आप लोग के लिए, थोड़ा बहुत आप लोग नहीं कर सकते हैं। और फीडबैक जरूर दीजिए यार, कमेंट बॉक्स में कितना टाइम लगेगा आप लोग को, थोड़ा बहुत बोलिए कैसा लगा, थोड़ा बहुत बताइए। मैं भी आपका भाई जैसा ही हूँ ना, आप लोग का दोस्त हूँ, भाई हूँ। तो चलिए, बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे भारतम।